ऐसी क्या चीज है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आ सकती, चाहे वो आदमी कितना भी अमीर क्यों ना हो और कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो खरीद ही नहीं सकता उस चीज को कभी वापस। हम सभी लोग ना पैसे की वैल्यू तो समझते हैं लेकिन टाइम की वैल्यू नहीं समझते कि टाइम की वैल्यू पैसे से भी ज्यादा हो सकती है। और यही चीज आप जानेंगे आपके पॉडकास्ट आउट ऑफ सिलेबस में। ये है अनी भाई और मैं हूं माही भाई। वी होप यू एंजॉय द पॉडकास्ट आउट ऑफ सिलेबस। तो निकित भाई, टाइम की वैल्यू समझेगा कौन? मतलब टाइम की वैल्यू हर कोई तो समझेगा है नहीं। वो तो समझेगा जिसको कुछ करना है, जिसके पास कुछ विजन है। अब एक भिखारी है, अब उसके पास ये ढूंढना है कि भाई 5 साल बाद, वो 5 साल बाद भीखे मांगने वाला है। लेकिन टाइम की वैल्यू सिर्फ वो समझ सकता है जिसको अपनी जिंदगी में कुछ करना है, जिसको फ्यूचर में भी कुछ करना है, विजन बनाकर चलना है। जैसे कि कुछ ने कुछ प्लान बना रखा है कि हाँ मुझे 5 साल तक यहाँ तक पहुंच के दिखाना है, तो उसके लिए एफर्ट्स लगाएगा। उसके लिए वो एक एक मिनट के एफर्ट्स को काउंट करेगा, एक एक मिनट को देखेगा कि हाँ भाई मेरा टाइम है वैल्यूबल। लेकिन भिखारी को पता है कि मैं आज भी यही भीख मांग रहा हूँ और कल भी यही भीख ही मांगनी है, मुझे कुछ और तो करना नहीं, तो उसके लिए टाइम वैल्यू क्या ही होगी। मैंने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन सुनी थी। ही सेज कि द बैड थिंग इज टाइम फ्लाइज एंड द गुड थिंग इज यू आर द पायलट। समय उड़ता है लेकिन बेस्ट चीज पता है बेहतर क्या है कि आप ही पायलट हो। सो दिस इज द थिंग अबाउट द टाइम। टाइम फ्री तो है बट इट इज प्राइसलेस एज वेल। टाइम फ्री तो है लेकिन प्राइसलेस भी है। दिस वाज समथिंग। पता है बेसिकली क्या होता है कि बचपन में एटलीस्ट टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम अ पर्सन हु इज वेरी हाईली कॉन्शियस अबाउट दिस टाइम। बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस। मेरे को ना एक्चुअली ऐसा होता है कि 1 मिनट भी अगर मेरा वेस्ट हो रहा है लाइक फक मैन, कर क्या रहा हूँ। सो एवरी टाइम आई एम लाइक यार कुछ तो मतलब जो है मतलब टाइम को मतलब बेसिकली कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जरूर करना है। या तो जो है मतलब जो मैं कर रहा हूँ या तो यार मुझसे ना मतलब मुझे कुछ प्रोडक्टिव महसूस हो या क्या मतलब कुछ ना कुछ आउटकम निकलना चाहिए उसका। या फिर मेरे साथ ऐसा हो यार कि अगर मैं कर रहा हूँ ना एटलीस्ट मजा तो आना चाहिए। दिस इज समथिंग। बेसिकली लोग पता है क्या कर रहे हैं? What the people are doing? They're going on social media. Why they're going on social media? They go there and feel jealous to the people. लोगों से jealous feel करेंगे और क्या यार इसका ना बहुत बेहतर लग रहा है, वाह मेरी जिंदगी तो बिल्कुल ही बेकार है, यार इसने ना जैकेट बहुत मस्त पहनी है, मेरी तो जैकेट ही खराब है। So why what people are doing on social media? They're going there and feeling jealous. और उसके बाद क्या होता है 2-2.5 घंटे देखते हैं और उसके बाद क्या हो रहा है बहुत ही बुरा महसूस कर रहे हैं। They're feeling bad. They're feeling bad. Why the hell you are doing a thing which is not just wasting your time, which is not making you happy as well. जो ना तो तुम्हें क्या कहते हैं खुशी दे रही है, ना ही तुम्हें सोशल मीडिया से ऐसा है कि तुम पैसे कमा रहे हो। If you are a creator, then that makes sense. But if you're not a creator, then that's just a waste of time. That is the thing. I love this analogy actually. We get 86,400 seconds or minutes. I'm really not. I don't know यार. मतलब मुझे पूरी तरीके से कन्वेंस नहीं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे। I think it is 86,400. तो पता है सपोज आप ना ऐसा सपोज करो कि जो 86,400 है वो पैसे है। मतलब बेसिकली 86,400 रुपीज आपको हर दिन मिलते हैं और रात के 12 बजे के बाद ना वो जो 86,400 रुपए है वो जीरो हो जाते हैं। तो क्या आप अपने उस 86,400 रुपयों को उसी तरीके से स्पेंड करेंगे? बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि हम अपना टाइम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से हम इन्वेस्ट नहीं, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं when you are spending time. It's not about investing. When we say ना यार इन्वेस्ट कर रहे हैं, people are like यार this is something which the intellectual people do. कि जो लोग बहुत ज्यादा समझदार है ना वही लोगों को पता होगा कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये इन्वेस्टमेंट जो है मतलब इन्वेस्टमेंट एक बहुत भारी भरकम वर्ड है सच्ची बताऊं तो। लेकिन पता है जो टाइम को कहाँ खर्च कर रहे हो तुम, इट्स नॉट लाइक कि तुम वीडियो गेम खेल रहे हो, पर इट्स लाइक यार इज दैट वीडियो गेम वेस्टिंग योर टाइम? और ऐसा तो नहीं है कि तुम सेम ही लेवल को बार बार करे जा रहे हो, वो दूसरे लेवल पे हो, तुम बार बार क्या कहते हो सेम दूसरा ही लेवल करे जा रहे हो आप। दैट इज द थिंग। मतलब अगर तुम्हारे पास 86,400 रुपए हैं तो
कहाँ लगा रहे हो उन्हें? क्या आप ऐसे ही सिर्फ 50,000 का इस्तेमाल कर रहे हो और बाकी छोड़ दे रहे हो? या सिर्फ हो सकता है कि मतलब पूरे दिन सो ही रहे हो, 4,000 का इस्तेमाल किया और बाकी 82,000 कुएं में फेंक दिए? So this is it. People don't think time is for free, but it is priceless. And what is about the time? You cannot buy it. You cannot buy it. Can anyone buy time? No. People will like, bro, I will become a billionaire and I will buy the time. Never. This is not gonna happen. It's not possible. तुम कैसे खरीदो? Even the billionaire is running short of time. Yes. उसके पास भी टाइम नहीं है. Ask the Bill Gates. Yeah. Like if you ask Bill Gates, do you have time? He will be like, no man. Take appointment from me. Yeah. So even the best people don't have time. And time is priceless. This is something we need to understand. एंड यहाँ पर मैं जो बोलना चाहता हूँ बेसिकली, शायद तुम्हारे दिमाग में भी यही चीज होगी कि ये नहीं कि यार तुम टाइम को इन्वेस्ट कर लो, कुछ अच्छा कर लो. नहीं भाई, तू टाइम को इन्वेस्ट मत कर, तुझे जो करना है वो कर, बट एटलीस्ट कम से कम एक कॉन्शियसनेस तो रख कि मैं कहाँ टाइम को दे रहा हूँ. कुछ लोगों को पता है क्या होता है, सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज जाएंगे, जॉब जा रहे हैं तो जॉब जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं सीख रहे हैं, आराम से बस जो काम हो रहा है कर रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं, सो रहे हैं, बस. They don't know what they are doing with their time. बेसिकली जहां पर वो टाइम खर्च कर रहे हैं उससे आउटकम्स क्या आ रहे हैं. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं बार बार सोशल मीडिया का, तो जैसे कि हम देखते हैं कि आउटकम पॉजिटिव होते हैं या फिर जीरो होता है, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया को, उससे वो निगेटिव जा रहे हैं. जैसे कि हम मिनिमम जो एवरेज टाइम है अभी, जो भी एक आदमी कम से कम खर्च करता है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है, उनमें मिनिमम 3 घंटे, 2 से 3 घंटे खर्च करता है. I also learned this, yeah. है ना, 2.5 hours I think. 2.5 hours एवरेज जो भी पर्सन है खर्च कर ही रहा है, जो भी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन है, वो 2.5 आवर पक्का खर्च कर रहा है. और उसके आउटकम्स क्या है? पॉजिटिव तो छोड़ो, जीरो भी नहीं. मतलब जीरो भी होता है ना तो भी ठीक है, लेकिन उसका जो आउटकम्स आ रहे हैं सारे आउटकम्स नेगेटिव हैं. आप डिप्रेशन जा रहे हो, आप एंजाइटी में जा रहे हो, आप लोगों से जेलस फील कर रहे हो, आपको कुछ ढंग की चीज समझ में नहीं आ रही है, आपके दिमाग में कचरा भरता जा रहा है, तो उसका सारे आउटकम्स नेगेटिव, तो उसका फायदा ही क्या है? Yeah, this is also the scene. This is the waste of time. Obviously, it's like killing your time. You're killing it, okay? You're killing your time. पता है हम लोग इसकी वैल्यू कब समझ पाते हैं? When we run short of time. जब तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है. It's like ask from a cancer patient. He knows the value of time. What is the value of time? Yes. वो 1 महीने ना, he is fighting to live. 1 महीना बहुत बड़ी चीज है. हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, 7-7, 8-8 घंटे सोशल मीडिया में बर्बाद कर रहे हैं. बिल्कुल. I know this is not a podcast about social media. This is not an episode about social media. But modern time में हम कहाँ ज़्यादा waste कर रहे हैं? We are wasting most of our time on social media. At least I'm talking about the people who are of my age. Yes. They are wasting their time on social media. That is the thing. मैंने एक कहानी भी सुनी थी. Yeah. ऐसी छोटी सी कहानी है. Yeah. वो एक बार मतलब एक इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, वो एक नर्स का इंटरव्यू ले रहे होते हैं. तो वो उससे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? क्या वो सबसे वैल्यूएबल चीज पैसा है? तो नर्स बताती है कि मुझे नहीं लगता कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैसा है, क्योंकि पैसा तो है, पैसा जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा. लेकिन जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मैं पेशेंट से मिलती हूँ, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हो गए, कुछ ऐसी बीमारी जो खत्म नहीं हो सकती, तो लास्ट स्टेज पे पेशेंट्स पड़े हैं, तो और वो बिलियनर है जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो ये नहीं कहते कि मुझे 10 करोड़ और कमाने, 20 करोड़ और कमाने, मुझे 1000 करोड़ तक पहुंचना. जो भी अमीर आदमी होता है वो सिर्फ एक बात कहता है कि मुझे 10 मिनट दे दो, 1 घंटा दे दो, मुझे जिंदगी जीनी है, मुझे को टाइम दे दो. वो टाइम मांगता है ना कि पैसा. एक चीज पता है क्या है? आई नो इट्स नॉट रिलेटेड विद द टाइम, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर पता है क्या चीज है कि यू कैन, दिस इज समथिंग, पता है मैं भी ऑब्वियसली मेडिकल फील्ड में ही हूँ ऑब्वियसली, है ना. तो पता है क्या चीज है, यू कैन बाय मेडिसिन, यू कैन नॉट बाय हेल्थ. आप मेडिसिन खरीद सकते हो, हेल्थ नहीं खरीद सकते.
हाँ पता है लोगों के पास क्या होता है, उनकी बॉडी की लग रही होती है एंड दे आर लाइक भाई जब पैसा आ जाएगा ना तो खरीद लूंगा। हाँ और मतलब ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने यार कि ना पता है क्या करते हैं कि भाई अरे कोई बात ना, मैंने बोला भाई देख क्या कहते हैं इससे इससे कैंसर हो जाता है, स्मोकिंग मत क्या कर, ये मत क्या कर। ही इज लाइक भाई पागल है क्या, पैसा बहुत है हमारे पास और वैसे भी कैंसर ठीक हो जाता है। These guys don't understand, they just understand the value of medicine, they don't know what is health, उन्हें हेल्थ पता ही नहीं है। दे आर लाइक भाई खरीद लूंगा पैसा बहुत है, भाई थेरेपी करा लो, कीमोथेरेपी के भी पैसे हैं भाई के पास, इट विल नॉट वर्क बिकॉज यू कैन नॉट बाय हेल्थ। आप हेल्थ नहीं खरीद सकते, आप सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन खरीद सकते हो। दिस इज द थिंग, सो दिस इज द थिंग अबाउट टाइम एक्चुअली। एंड आई वुड डेफिनेटली से यार कि ना एटलीस्ट व्हाट हैपेंड इन माय लाइफ एज वेल कि ना मेरे को एलर्जी है, एज यू नो, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे को एलर्जी है चीज़ों से, मेरे को जो है धूल से और खट्टी चीज़ों से, इन सारी चीज़ों से मुझे एलर्जी है। तो देयर वाज अ डे इन माय लाइफ कि ना मैं जो है मतलब मेरी रिपोर्ट्स हुई थी एंड आई वाज मतलब रिपोर्ट्स आ गई थी एंड दे वर प्रीटी नॉर्मल, वो नॉर्मल थी। एंड डॉक्टर सेड टू मी कि यार ये जो तुम्हें पहले बीमारी हुई थी ना, एक्चुअली एलर्जी में ऐसा होता है कि देयर इज नो क्योर फॉर इट, यू कैन जस्ट प्रिवेंट इट। तुम सिर्फ मैनेज करने की कोशिश कर सकते हो, पर तुम ना कोई क्योर नहीं है तुम्हारा कि तुमने ये गोली खाई एंड वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो ही वाज लाइक कि अनिकेत तुम्हें ना जो पहले जो बीमारी थी वही तुम्हें दोबारा हो गई है। आई वाज लाइक मुझे पता है पहले तो बहुत गुस्सा आया, ऑब्वियसली वो बहुत गुस्सा आया, मैंने यार ये क्या मतलब ये बीमारी मेरा पीछे कैसे छोड़ेगी। फिर उसके बाद जो है खाना वाना खाया, आई वॉज वेरी मच स्ट्रेस्ड आउट एज वेल, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि इट्स बीन लाइक 1-2 साल काफ़ी हो चुका था बीमारी को। तो मैं जो है मतलब मैं सोने गया एंड आफ्टर दैट ना आधे 1 घंटे बाद या फिर रात की 2 बजे, आई स्टिल रिमेम्बर रात की 2 बजे मेरा आँख खुलता है, came to know and I started crying. Okay, I started crying. I was like, man, what I've done with my life, I've just lived my life in a way which didn't even matter to me. मैंने उस तरीके से जिया जो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता था। What I was doing, I was just trying to, I didn't know where I was spending my time. एंड आई नो कि एलर्जी से इतनी जल्दी मौत नहीं होती है, मुझे पता था ये चीज कि एलर्जी से तुम मरते नहीं हो। बट आई वाज लाइक यार अगर अब जिंदगी खत्म हो जाती है तो क्या, मैंने किस तरीके से टाइम बिताया है। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट इन मी, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ अपना टाइम लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कहाँ खर्च किया है मैंने अपना टाइम। बट I was, and that day, cutting it short, okay guys, मैं सारी चीज़ें नहीं बताने वाला, वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, obviously you know we can talk about it offline। पर पता है क्या कि ना उस दिन मुझे पता चला कि what is the value of time, टाइम की वैल्यू क्या होती है। that is something you need to understand this, हमें सीखना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि सारे लोग यहाँ पर क्या कहते हैं बिलियनर बनने के लिए जाएंगे, ये सारे लोग क्या कहते हैं जो है कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे, सब टॉपर बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना, ऐसा कुछ होता भी नहीं है और होने वाला भी नहीं है, ठीक है ना, इट नेवर हैपेंस। लेकिन पता है क्या कि यार कम से कम तुम्हें इतना तो पता होगा कि यार तुम खर्च कहाँ कर रहे हो, तुम खर्च कहाँ कर रहे हो। तुम्हारे पास 86,400 रुपये हैं, तुम हर दिन से कहाँ खर्च कर रहे हो। क्या तुम वो 86,000 में से 40,000 सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में खर्च कर रहे हो। क्या तुम वो जो 5,000 रुपए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन में ही खर्च कर रहे हो कि नोटिफिकेशन पे अरे भाई मेरे दोस्त ने ना मुझे टैग कर दिया, मेंशन कर दिया। So what I do actually, what personally I do, मैं ना तो स्टेटस लगाता हूँ ना ही मैं I'm also not on social media, मैं सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर हूँ और व्हाट्सएप पर ही जो किसी के मैसेज आते हैं वो चेक करता हूँ, अदरवाइज नो। और कोई अगर ज़्यादा परेशान करता है आई ब्लॉक दैट पर्सन।
पता है मेरे को ना हर बार हमेशा कोई बोलता है भाई तुझे ना कॉल करता हूँ तू कॉल नहीं उठाता, कभी कभी तो मैसेज नहीं उठाता। बहुत बार होता है, या? हमारे भी नहीं उठाते। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली ये बहुत बार होता है क्योंकि इट जस्ट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम। और एक चीज बहुत ही क्लियर मुझे हो चुकी है कि टाइम और लाइफ दोनों अलग अलग चीजें नहीं होती है। टाइम और लाइफ एक ही चीज है। जितना आपके पास टाइम है उतनी ही आपके पास लाइफ है। तो इसे एटलीस्ट कॉन्शियस तो हो जाना चाहिए हम सभी को। तो अनिकेत जैसे आप बता रहे हो कॉन्शियस हो जाना चाहिए, तो पहला स्टेप हम किस तरीके से ले सकते हैं? जैसे कि अवेयर हो जाए टाइम को लेकर कि कहाँ खर्च कर रहे हैं। आई वुड से इसके लिए बहुत अच्छा आइडिया है। अगर अवेयरनेस पे देखें तो सबसे अच्छा आइडिया ये है कि जब तुम रात को सोने जाते हो तो जो भी तुमने किया होता है बस लिख लो। जो मैंने बताया ना आपको 86,400 रुपए, तो उसमें आप देखो कि कितने पैसे या कितने रुपए तुमने खर्च करे हैं। हो सकता है 10,000 रुपए मैंने सोने पे खर्च किए, फिर जो है 5,000 रुपए मेरे जो है फोन में चले गए, उसके बाद जो बाकी के 10,000 थे वो जो है मैं कॉलेज गया था वहां खर्च हो गए, 20,000 सोशल मीडिया पे गवा दिए। देखो सोशल मीडिया इज नॉट अ बैड थिंग, वो बैड थिंग नहीं है, लेकिन द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन इट, हाउ कैन यू स्पेंड इट? आप किस तरीके से उस पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है ना। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो फिर आप कितने भी घंटे करो, आपको कुछ ना कुछ आउटकम्स आने वाले हैं। लेकिन आप स्टूडेंट हो या फिर अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो और सोशल मीडिया से आपको कुछ भी नहीं होने वाला, तो उस पर टाइम वेस्ट है। देखिए कभी अगर आपको अच्छा महसूस करना है 30 सेकंड्स की रील देख ली, टाइमर लगा लो, आधे घंटे देखना ठीक है, आधे घंटे देखा उसके बाद खत्म कर दिया। अच्छा महसूस करना है या सोशल मीडिया पे गाने सुनना किसी को पसंद नहीं है क्या? किसी को शॉर्ट रील्स में सबको मजा आता है, हम सभी को मजा आता है। ओके, तो एक ना एग्जैक्ट वो ले लो कि इतना जो टाइम है 30 मिनट्स जो है मैं जो है अपने रील्स में लगाऊंगा, ये 30 मिनट्स में रील देखूंगा, या फिर ये जो 50 मिनट है इसमें मैं गेम खेलूंगा। सो दिस इज बेटर कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है। कम से कम पता तो होगा कहाँ जा रहा है। लाइक यार मेरे साथ भी खुद होता है। हाँ। कभी कभी साला उठता हूँ मैं और भाई क्या कहते हैं जो है नींद आ जा रही है, खाना खा लिया उसके दोबारा सो गए। मतलब जो 86,400 रुपए हैं उसमें से मैंने 80,000 सिर्फ सोने में गवा दिए। देखो सोना जरूरी होता है, मेडिकली इट्स प्रूवन कि सोना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सट्रीम स्लीप में चले जाओ क्योंकि उससे लेजीनेस आ जाती है। सो दिस इज समथिंग आई रियली बेसिकली सेकंड स्टेप ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पर या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो करो, लेकिन लिमिट के साथ, क्योंकि कहते हैं ना कि लिमिट में हर चीज अच्छी होती है। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल लिमिट में हर चीज अच्छी होती है। डेफिनेटली। और किस तरीके से हम सुधारेंगे? आई वुड से कि बहुत ज्यादा सच्ची बताऊं ना, टाइम मैनेजमेंट टिप्स बहुत ज्यादा है। लोग के कितने सर्च करेंगे 10-12 मिनट में उन्हें टाइम मैनेजमेंट मिल जाएगा। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट वी विल गो डीप इन इट। ओके, वो ज्यादा जरूरी नहीं है, बट आई वुड डेफिनेटली से कि बस एक ही चीज है जो एटलीस्ट मुझे भी अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करनी चाहिए, एंड यू शुड आल्सो डू दैट, कि ना जो है कहाँ मैं खर्च कर रहा हूँ, वेयर आई एम स्पेंडिंग माय टाइम। बस इतना सा पता होगा ना, इट्स तुम पता है जब तुम अवेयर हो जाओगे ना तुम वेस्ट करना छोड़ दोगे। हाँ, और एक चीज और टॉपिक से थोड़ी हटकर ही है कि ना अगर सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे हो तो एक चीज देखो कि थोड़ा सा मतलब कॉन्शियसनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ ये देखो कि किस टाइप का कंटेंट आप देख रहे हो। हाँ, कहीं वो बहुत ही वायलेंट कंटेंट तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस वायलेंट कंटेंट की वजह से आप खुद भी इरिटेबल महसूस कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो। सो और इसकी वजह से हो सकता है कि आपका दिन चिड़चिड़ा रहता हो, आप गुस्सा करते हो, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हो। सो जो है उसका भी थोड़ा अवेयरनेस रखोगे, देन आई वुड से कि यार उससे थोड़ा फायदा हो सकता है। दिस इज समथिंग दैट इज माय ओपिनियन। ओके, ये मुझे लगता है थोड़ा सा, ये बहुत ही अच्छा है। एक चीज मैंने पढ़ी थी और एक है जिनको सुनते हैं हम, तो वो बता भी रहे थे कि टाइम को ज्यादा अच्छे से सिर्फ वो समझ पाएगा जिसके पास विजन होगा, कि जिसको 5 साल बाद या 10 साल बाद कि कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने नहीं किया। जैसे कि आप नॉर्मल लेते हैं कि एवरेज आदमी जो अभी स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट हैं, अगर हमें अपने अगर 10 साल बाद हम देखते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो 1 लाख रुपए वो कब कमा पाऊंगा? तब कमा पाऊंगा जैसे कि मैं आज डेली अपने 2 से 3 घंटे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहा हूँ। तो क्या मैं 10 साल बाद मैंने कह दिया कि 10 साल बाद मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा और मैं डिजर्विंग हूँ? क्या वो इस तरीके से मुमकिन होगा? बिल्कुल भी।
टाइम वेस्ट हो। मैंने पता है एक बड़ी अच्छी लाइन सुनी थी, आई डोंट नो कि कितनी ज्यादा वैलिड है ये चीज, कि जो है 98% पीपल लिसन एंड लेस देन 2% डू। जो मेरी और तुम्हारी बात भी है, 98% पीपल विल लिसन बट ओनली 2% विल टेक द एक्शन, सिर्फ 2%। एंड आई ऑल्सो लव द कॉन्सेप्ट, मैंने भी सुना था ये वाला कॉन्सेप्ट जो तुम बता रहे हो, कि ना एक्चुअली ऐसा करते हैं, एक बड़ा गोल बना लेते हैं जो भी आपका गोल होता है, एंड उसके बाद ना उसे ब्रैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं बेसिकली, कि एक महीने का गोल लिया है या एक दिन का गोल लिया है, एक हफ्ते का गोल लिया है। सो देखो ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ काम होने की आएंगी द पीपल हु आर विलिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और तुम कितना भी कुछ बोल लें, या फिर मैं और तुम कितना भी कुछ बोल लें, या मैं तुमसे कितना भी कुछ बोलूं, तुम मुझसे कितना भी कुछ बोल लो, जब तक अंदर हमारे इंस्पिरेशन नहीं हो सकती तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मोटिवेशन इज अ ड्रग। दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज समथिंग व्हिच आई केम टू नो। मैं तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन सुनता था, तो जो है आई केम टू नो कि वो मोटिवेशन वीडियो देखी 30 सेकंड की, 10 मिनट की, और जो है मतलब बस क्या कहते हैं 5-10 मिनट या एक दिन या एक हफ्ते तक लगा, वो हाइप मिली और उसके बाद गॉन। तो तब तक उसका कोई फायदा नहीं है जब तक जो है हमारे अंदर से इंस्पिरेशन ना हो। बेसिकली मैं सच्ची बताऊं ना, जो अगर आपके अंदर कोई चीज को करने की इच्छा है तो जो मोटिवेशन होगी इट विल बी अ पुल अप्रोच। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो करने की इंस्पिरेशन नहीं है तो मोटिवेशन इज अ पुश अप्रोच। बेसिकली कोई धक्का मार रहा है, और अगर वो धक्का मारना बंद हो गया तो क्या होगा, आप रुक जाओगे। लेकिन अगर वो मोटिवेशन एक पुल अप्रोच है, अगर आपके अंदर पहले से इंस्पिरेशन है तो आप निकालोगे बाहर तो वो लग जाएगा और आप चलते चले जाओगे। दैट इज समथिंग। सो मोटिवेशन इज अ फकिंग ड्रग, दैट इज वेरी क्लियर। वो ड्रग्स ही है, ड्रग्स का काम करता है, 5-10 मिनट लगता है, हाँ कुछ हुआ, फिर एक दिन बाद फिर वापस देखते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, nothing happens, nothing happens। इसके लिए भी जिनको सुनते हैं उन्होंने कुछ बताया और किताबों में पढ़ा, तो उन्होंने ये कहा कि गोल ही ऐसे बनाओ जो तुम्हें सोने ही ना दे, तुम्हें नींद उड़ा दे, तुम्हें चैन उड़ा दे, कि मतलब जब भी तुम एक मिनट कहीं और वेस्ट करो ना तो तुम्हें रियलाइज हो यार मैं क्या कर रहा हूँ, कि ऐसा मैंने सोचा है कि वो हो पाएगा अगर मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ उस तरीके से मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा जिस तरीके से अभी मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, या वो सारे बेकार है। पता है ये मैंने चीज गोल होती है ना, विजन, ये चीज पता है किसमें होती है, ये सिर्फ मोहब्बत में हो सकती है। When you are a lover of something, जब तुम किसी चीज को ना बहुत इंटेंसली प्यार करते हो, हाँ, वो सिर्फ प्यार में हो सकता है। मैं इस चीज पे पूरा भरोसा करता हूँ कि इट कैन ओनली हैपन व्हेन यू रियली लव समथिंग। ये तभी हो सकता है, जो तुमने बोला ना कि तुम्हें चैन ही ना आए कि मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, इट कैन ओनली हैपन व्हेन यू रियली लव समथिंग। और यहाँ पर प्यार को मतलब लड़की नहीं है, कुछ और है, गोल है, जो भी आप जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो। बहुत से लोगों के गोल्स होते हैं, जैसे कि बाइक पानी है यार, बाइक लेनी है, बिल्कुल यार, वो बाइक ना निंजा की है, S2R है, 75 लाख की ले रही है, तो कैसा है वो, मतलब 75 लाख की बाइक कैसे ले लो, तब आपकी नींद उड़ जाएगी, चैन उड़ जाएगी, जब तक वो बाइक नहीं आएगी। लेकिन वो गोल से आपको प्यार होना चाहिए तभी ऐसा होगा। पता है एक दिक्कत और होती है कि जब भी हम लोग गोल वर्ड बोलते हैं ना तो लोग हमेशा सोचते हैं कुछ ऐसा होना चाहिए बहुत ही मटेरियलिस्टिक नहीं, कुछ ऐसा जो इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, कि जिसे सारे लोग वैलिडेट करें। मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, तो वैलिडेशन मिलेगी उसे, वाओ ये बंदा एस्ट्रोनॉट बनेगा, हाँ, है ना, सिर्फ वैलिडेशन के लिए गोल्स बनाते हैं। पर हो सकता है तुम्हारा गोल हो यार मुझे ना गेमर बनना है, हाँ बिल्कुल, मेरे को गेम खेलना है, या मुझे गेमर बनना है, या मुझे गेम खेलना है। गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो भी तुम्हें पैशनेट होता है ना, तुम्हें हो सकता है यार मुझे ना वहां पर जो हमारे ग्राउंड है ना उसमें क्या कहते हैं मैच खेलने में मजा आता है। हाँ, बेसिकली जिस चीज से प्यार है ना तो गोल बना दो कि भाई इसे मुझे ऐसे विजन पर पहुंचाना कि जहां तक कोई नहीं पहुंचा। बेसिकली तुम्हारा ना, अगर सच्ची बताऊं इसमें और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं और नीचे लेकर आऊं तो इतना ही है कि ना तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। It's like you should be interested in that thing. You just need to be interested. That is something which I really think. तो अनिल भाई इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में दोस्तों बस इतना ही है कि आप बस अवेयर हो जाएं, जस्ट कम टू नो कि यार जो मैं कहाँ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, दैट इज द ओनली थिंग।
अगर आप गेम भी खेल रहे हो तो कम से कम इतना बताओ कि यार 2 घंटे जो है ना मेरे गेम में जा रहे हैं। आप कुछ भी करिए, डजंट मैटर। आपको क्या कहते हैं, अगर टाइम वेस्ट भी करना है ना तो कम से कम उस अमाउंट ऑफ टाइम को तुम्हें पता होना चाहिए कि यार मैंने ना 2 घंटे वेस्ट कर दिए। कम से कम आप इंटेंशनली तो वेस्ट करोगे, इंस्टेड ऑफ कि यार आपको पता ही नहीं है कि आपने जो है कहाँ वेस्ट कर दिया। देखिए, मनी कैन नॉट बाय टाइम एंड टाइम इज प्राइसलेस। मैं इस चीज को दोबारा रिपीट करूंगा दोस्तों कि टाइम इज फ्री एंड इट इज प्राइसलेस। ये प्राइसलेस भी है। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड लव टू से। और अवेयर होने से ना एक फायदा और होगा। अवेयर होने से ये फायदा होगा कि आप जब अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे ना तो आप खुद सोचोगे कि ये टाइम मैं क्या सही तरीके से वेस्ट कर रहा हूँ या फिर क्या इसमें मेरा कुछ फायदा है। तो बहुत ही कम चांसेस है फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर पाओ। फिर बहुत ही कम आप टाइम वेस्ट करोगे अपना। गाइस, वी होप दैट यू एंजॉयड आवर पॉडकास्ट आउट ऑफ सिलेबस। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और देखते रहिए आपका पॉडकास्ट आउट ऑफ सिलेबस। Done.